अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बड़ा सानिया है, बड़े तकलीफ़ दे न्यूज़ आज सुनने मिली और उस पर हम फौरी तौर पर व्लॉग भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि उसकी तहक़ीक़ हो रही है, इस सिलसिले में इंफॉर्मेशंस डिले हो रही थी। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़ कि अरशद शरीफ साहब जो ARY से मुंसलिक थे, हालांकि दुनिया न्यूज़ में वो थे, फिर ARY पे रहे। मैंने वहाँ 8 साल ARY में काम किया है, तो मेरे साथ जब मैं था वहाँ तो उन्होंने आके ज्वाइन किया था और फिर एक टीम की हैसियत से हमने काम किया था। तो वो एक बड़े अच्छे इंसान भी थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर थे और बड़े अच्छे सहाफ़ी भी थे। हमारा ताल्लुक़ उनसे ARY के थ्रू रहा और बहुत करीबी रहा। और जब आज हमने सुबह अर्ली ये न्यूज़ सुनी कि कीनिया में उनके साथ हादसा हो गया है, कोई न्यूज़ आई कि कोई हादसा हो गया है, कोई न्यूज़ आई कि उनको शूट किया गया है। अब कन्फ्यूजन थी, बड़े अहम तरीन ज़राए ये बता रहे थे कोई कि शूट किया गया है, कोई कह रहा था कि जनाब ये हादसा है। ख़ुद ARY का जो मैंने देखा मैसेज ARY न्यूज़ में, तो वो ये था कि जी किसी हादसे का शिकार होके वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला उनको जवाए रहमत में जगाते और उनके जो लोग हैं, उनके लवाहिकीन हैं, जो भी हैं, माँ हैं या और बीवी हैं या और भी जो भी लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। लेकिन इस मौके पे जबकि अरशद शरीफ का भी रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से वो चले गए थे दुबई और फिर अबू धाबी से फिर वो लंदन चले गए, लंदन से फिर किसी और कंट्री पे भी गए। लेकिन जब डेथ हुई तो पता ही चला कि डेथ उनकी जो हुई है या शूट किया गया है उनको, ये तो कंफर्म हो गया कि अब उनको शूट किया गया है। लेकिन अब शूट जो किया गया है वो किस तरह हुआ और इस सिलसिले में हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा मशीन खुली है, अल्लाह रहम करे, तो उनको कीनिया में शूट किया गया है। और जो इनिशियल रिपोर्ट है वो ये है कि जनाब वो एक गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे और किसी रोड ब्लॉकिंग पे, जो कि कीनिया के पुलिस ने रोड ब्लॉक किया था, कोई किडनैपिंग थी बच्चों की, वो गाड़ी रिजेम्बलेंस थी अरशद शरीफ की। चुनांचे वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है जो अब तक आया, देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, कि वो उस रोड ब्लॉक को क्रॉस कर रहे थे, यानी वो रोड ब्लॉकिंग के उसको फॉलो नहीं कर रहे थे और जब निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने फायरिंग की और उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, क्योंकि जाहिर है उनके सर पे गोली लगी थी। अब इस मौके पे जो कि एक एक्सीडेंटल मैटर लगता है कि जी वो जा रहे थे और वो खुद कह रहे हैं पुलिस कि वो गलतफहमी का शिकार हुए कि ये वही गाड़ी है जो बच्चों को किडनैप करके ला रही है। चुनांचे ऑन द स्पॉट उनका कहना है कि जी उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो गाड़ी निकलने लगी तो उन्होंने फायर खोल दिया और उससे अरशद शरीफ जो हैं वो हलाक हो गए। लेकिन देखिए कितने अफसोस की बात है कि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, लोग इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस मुल्क में फितना जो है वो शेख रशीद है। क्या कहता है कि जी आपके अरशद शरीफ जो हैं वहाँ करप्शन की फिल्म बनाने गए थे और वो वहाँ पर आपके उनसे मिलकर फिल्म बनाने की सारी कोशिश हो रही थी, बातचीत हो रही थी, ये सिग्नेचर होने वाला था और उनको वहाँ मार दिया गया। और ये जो स्टेटमेंट है ये एक कितना लोगों को इस पे तकलीफ़ देगा कि कीनिया में उनका अपना एक पाकिस्तानी एंकर जो है वहाँ गया है और उसको जो है और वो फिल्म करप्शन में बना रहा था तो उसको मारा गया है। तो अब लोगों ने खुलकर फिर जो है वो हमारे अहम तरीन इदारे को इन्वॉल्व शुरू कर दिया। किसी जिसकी मर्ज़ी थी वो अपना जहन बनाकर उसने बातें करनी शुरू कर दी। बल्कि जिस वक्त ये पता चला कि वो शूट आउट हुआ है तो ऐसे ऐसे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि मुझे बड़ा अफसोस था कि एक तो बहुत बड़ा सानिया है, एक अहम तरीन बंदा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक पाकिस्तानी है और एक इंसान है और बीवी बच्चों वाला है, उसकी हलाकत हुई है तो उस हलाकत को हम अपने मकासद में इस्तेमाल करें, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। लोगों ने उसके ऊपर क्या क्या ट्वीट्स किए हैं, अफसोस की बात है। लेकिन शर्म आती है इस आदमी पे जो कि एक बहुत बड़ा फितना है।
मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ नोटिस लेना चाहिए। ये उकसाता है लोगों को, ये पीटीआई के वर्करों को उकसाता है, ये पीटीआई के लीडरों को उकसाता है, ये दूसरे लोगों को उकसाता है। कभी कहता है कि जी पार्लियामेंट को जला दो, पाकिस्तान को जला दो, खाना जंगी हो जाएगी, कि इसका नोटिस क्यों नहीं लेते हैं, ये हुकूमत क्यों नहीं नोटिस लेती। अब आप ये बताइए कि ये कह रहा है कि वो वहाँ पे फिल्म बनाने गया था और क्या कहते हैं उसको वहाँ मारा गया है, जो लोगों की करप्शन की फिल्म। अब हैकर ने एक हैक अपना ट्वीट कर दिया, उसने कहा जी अरशद शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो थोड़ी सी वो जो ख़ास तौर पे वो जो गद्दारी के हवाले से जो शहबाज गिल का खेल था उसमें जो नाराज़गी हुई थी वो पैचअप हो गया था, तो वो मसला तो ख़त्म हो गया था। वो बना रहे थे पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन की, ये हैकर ने लिखा और उसने कहा कि जी उनको बनाने गए तो उन्होंने मारा है। अब हैकर इल्ज़ाम दे रहा है पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्करों को, और यहाँ तक कहा गया है कि वो जो हैं आपके एहतसाब ब्यूरो जो चलाते थे इमरान खान के शहजाद अकबर साहब, उनको देखा गया है। तो मैं इस बात को यहाँ पे सिर्फ इसलिए कोट करना चाह रहा हूँ कि जितनी मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन देखिए हैकर तो जिम्मेदार आदमी नहीं है ना, ये तो एक सियासतदान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके लोग कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और शेख रशीद एक पूरा फितना है जो यहाँ पर खड़े होकर मीडिया में कहकर ये वाली बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और इसको बुलाया जाए। कुछ लोगों ने वीडियो लगा दी शीरी मज़ारी की कि वो एक इंटरव्यू दे रही हैं कि जनाब आपके अरशद शरीफ को जो है उसका हेड मनी तय हो गया था, उसको मारने का प्लान था, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। सवाल ये है कि आप वो बातें करें अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास प्रूफ नहीं है। फिर किसी ने कहा कि जनाब यूएई में जो है वो गए थे यहाँ से और यूएई में उनके पास वीज़ा नहीं था और ज़्यादा दिन वो ठहर नहीं सकते थे, चुनांचे वो कीनिया चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक ऐसे मसले पे ऑथेंटिक आपके पास मालूमात है कि कीनिया के पुलिस ऑफिसर ने एक बयान दिया काफ़ी देर बाद, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके फ़ॉरेन मिनिस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, फ़ॉरेन आपके जो आपका वजारत ख़ारजा है वो इन्वॉल्व हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से हुआ। अदालत ने भी कहा कि जी इसकी पूरी जाँच पीछ लिया जाए। लेकिन कितनी गैर जिम्मेदारी है कि आप मीडिया में आकर ये आग लगा रहे हैं कि जनाब वो तो करप्शन की फ़िल्म बनाने गया था वहाँ पे और उसको उन लोगों ने मार दिया। तो करप्शन की फ़िल्म इसने कहा कि जी किसकी बनाने गया था, नवाज़ शरीफ वालों की। इसका मतलब आप बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वालों ने अरशद शरीफ को मार दिया। शर्म आनी चाहिए। अगर ये बहतान है, अगर आपके पास प्रूफ है तो ले आइए, आप मीडिया में खड़े हो जाएँ, बहुत सारे टीवी चैनल दिखा दें कि हाँ जी ये बातें हैं। शीरी मज़ारी कहती हैं कि जनाब उसका हेड मनी तय का, कोई कहता है कि जी तालिबान उसके पीछे थे, कोई कहता है कि जनाब वो आपके पीटीआई वाले इसको मरवा रहे थे, कोई कहता है कि जी जिस निजी टीवी चैनल में था उन्होंने गलत काम लिया है। मैं उन सब को कंडेम करता हूँ, जिसको भी जिम्मेदारी दी जा रही है, चाहे वो निजी टीवी चैनल को, चाहे पीटीआई वालों को, चाहे वो हुकूमत को, अपोजिशंस को या नून लीग वालों को। ये सब बुरी बातें हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत तकलीफ़ दे सानिया है, और वो सानिया ये है कि अरशद शरीफ जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया है, उनको सर पे बुलेट मारी गई है और ये बुलेट कीनिया में कीनिया पुलिस के ज़रिए मारी गई है और कीनिया पुलिस ने उसको एडमिट किया है और कहते हैं कि गलती से हो गया है। लेकिन इस मौके पे हमें अरशद शरीफ के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जवाए रहमत में दे। आपके इख्तलाफ हों, आपकी हिमायत में हों, लेकिन ऐसे बयानात से गुरेज़ करें जिस बयानात से मुल्क के अंदर जो है वो शिद्दत पसंदी पैदा हो और लोग नफ़रत की सियासत में आगे बढ़ें। मैं हुकूमत को कहता हूँ कि शेख रशीद को फौरी तौर पर शेख रशीद और शीरी मज़ारी को, क्योंकि एक हैकर को तो कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इन दोनों को आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन पूरी हो और जो ज़िम्मेदारान है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अरशद शरीफ के हवाले से इन दोनों को बुलाएं क्योंकि इन दोनों ने मीडिया में बयान दिया, एक ने बयान दिया है कि उसकी हेड मनी तय हो गई थी शीरी मज़ारी ने, और दूसरे ने कहा है कि वो कीनिया में आपके नवाज़ शरीफ फैमिली की करप्शन की फ़िल्म बनाने गया था इसलिए उसे मार दिया गया। तो दोनों से सबूत मांगिए, अगर सबूत है
तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वरना इनको इबरत का निशान बनाए। ये फितना है, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फितना है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, मैं बता दूं। और ये असल हक़ाइक़ आ जाएंगे, असल हक़ाइक़ रुकेंगे नहीं, सामने आ जाएंगे। क्या इन्वॉल्व, क्यों गए कीनिया जैसी डेंजरस जगह जहाँ पर अरशद शरीफ को जाना नहीं चाहिए था, चले गए, क्यों गए? आया ये बात सही है कि ये वहाँ पर वीज़े का मसला नहीं है, पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा मिल जाता है, या उनकी अपनी कोई काम था, या वैसे ही विज़िट के लिए गए थे, या आपके कोई और कहानी जो दी जा रही है वो है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब पाकिस्तान की हुकूमत और कीनिया की हुकूमत एक टोटल आपके इंक्वायरी करके उसको कंक्लूड करके सामने लाएगी। उस वक्त तक के लिए ऐसे बयानात देकर ना सिर्फ उन के लवाहिकीन को तकलीफ़ ना दीजिए। तस्वीरें चला रही हैं लोग, उनकी हेड इंजरी की पूरी तस्वीर दे रहे हैं, बुरी बात है। व्हाट्सएप में तो देते हुए आपका दिल नहीं कांपता है, आपको तकलीफ़ नहीं होती है? यार इंसान है, उसका पूरी खोपड़ी उड़ी हुई है और आप उसकी तस्वीर शेयर कर रहे हो, कितनी बुरी बात है। आपको उसके लिए दुआ कीजिए और ये ज़रूर बात कीजिए कि जनाब ये तयन होना चाहिए कि ये असल बात है क्या। बात असल तहकीक से होगी और इंक्वायरी के बाद सामने आएगी, क्योंकि दो हुकूमतें इन्वॉल्व हैं और दो हुकूमतें को मौका देना चाहिए क़ब्ल अज़ वक्त। इस किस्म का फितना जो शेख रशीद एक बहुत बड़ा फितना है। पता नहीं हमारे मुल्क के इदारे, हमारी मुल्क की हुकूमतें, हमारे क्या कहते हैं आपके कोर्ट्स इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? बहुत बड़ा फितना है, ये आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको नहीं पकड़ा गया, इस इन्वेस्टिगेशन में बुलाइए और पूछिए कि तुम कैसे कह रहे हो कि वहाँ वो फिल्म बनाने गया था, तुम बताओ, कोई सबूत दो, प्रूफ दो। और ये जो तुम बार बार कहते हो आग लगा देंगे और तबाह हो जाएगा और उकसाते हो लोगों को, खुदा के लिए इस शख्स की इसका एहतसाब बहुत ज़रूरी है। ये इमरान खान को लोग फितना कहते हैं, ये सबसे बड़ा फितना है इस मुल्क में, ये मैं बता दूँ आपको। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।